कहा जाए वह मनुष्य है। मानवता मतलब मानव कौन? जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता, जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता हो वह है मानव। और जो दूसरे को दुख देकर स्वयं सुखी होना चाहता हो वह है दानव। और जो किसी को सुख देने के लिए स्वयं दुख सहता, मतलब स्वयं दुख सहकर जो किसी को सुख दे दे वह है देवता। और जो स्वयं किसी को दुख देने के लिए दुख सहता है और कहता हम तो मिटेंगे लेकिन तुमको भी मिटाकर छोड़ेंगे वह है शैतान। उसकी कोई गणना नहीं है। शैतान स्वयं दुख में पड़ा हुआ है और दूसरे को दुख देने में भी उसको आनंद आता है। तो हम विचार कर सकते हैं हम मानव हैं, दानव हैं, देवता हैं या कि शैतान है। मानव किसको कहा गया? जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं दे वह है मानव। तो जरा हम विचार करें, हम अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देते हैं। बकरा बकरी को मार के खा जाते हैं अपने सुख के लिए, उसको कितना दुख हुआ, उसका गर्दन काटते हैं, मार के खा जाते हैं। मांस मछली खाते हैं, उसमें भी वह भी जीव है, उसके भीतर भी प्राण है। तो हम अपने सुख के लिए उसको दुख दे रहे हैं, तो हम मानव हैं। तो संत सदगुरु जो होते हैं पहले हमें पशु से मनुष्य बना देते, अभी हम पशु बने हुए हैं। तो भी हमें ज्ञान ध्यान की बात बतलाकर सत्संग सुना करके, पहले हम सब अभी इतने लोग जो बैठे हैं क्या सब लोग दुधे दास हैं? नहीं, मांस खाते थे, मछली खाते थे, अंडा खाते थे, लेकिन संत सदगुरु ऐसा उपदेश दिए, उपदेश सुनते सुनते मांस मछली सब समाप्त हो गए। अब कहते हैं बाबा देखने की इच्छा नहीं होती है, उल्टी होने लगता है। पहले तो बड़ा मजा आता था खाने में, अब उल्टी क्यों होता है? तो संत सदगुरु हमें पशु से क्या बना दिए? मनुष्य बना दिए। ज्ञान ध्यान की बात को बता। अब देखते हैं कि इसका शरीर शुद्ध हो गया। कहते हैं ना 6 महीना मांस मछली जब आप छोड़ देंगे तब आपको गुरु दीक्षा मिलेगा। तो जब देखते हैं संत सदगुरु कि सचमुच में हम मानव बन गए, मांस मछली खाना बंद कर दिए, दारू तारी पीना बंद कर दिए, दारू गांजा भांग अफीमा तारी चंडू मदक कोकीना सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तजडारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। जब हमारा खान पान पवित्र हो जाता है, जब पाक साफ हो जाता है, संतुलित हो जाता है, जब देखते हैं संत सदगुरु कि अब हम मानव बन गए, तब क्या करते हैं? भजन भेद बतला देते हैं। भजन भेद बतला देते हैं। अब भजन भेद जब दे देते हैं तो हम बैठ करके कहीं ध्यान करने लगते हैं। ध्यान करते करते भीतर में कुछ सिद्धि मिल जाती है। ध्यान करते करते भीतर में मानस जब ठीक से होने लग गया, मानस ध्यान भी ठीक से होने लग गया, दृष्टि योग की साधना भी करने लग, कुछ अनुभूति होने लग गई, भीतर में कुछ प्रकाश की अनुभूति होने लग गई, कुछ शब्द की अनुभूति होने लग गई। तो सदगुरु पशु मानुष करे और मानुष थे सिद्ध सोई, वे हमें सिद्ध बना दिए। तो ये सिद्ध बनाने वाले कौन हैं? संत सदगुरु हैं। और दादू सिद्ध थे देवता, संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सिद्ध बना करके फिर उसको कहां लेकर के चले जाते हैं? प्रकाश मंडल में देवता बना देते हैं। जो प्रकाश मंडल में चला गया, देवता लोग कहां रहते हैं? प्रकाश मंडल में रहते हैं। वे हमें देवता बना देते हैं। फिर उसके बाद नदानुसंधान का भेद बतलाते हैं, सूरत शब्द योग की क्रिया बतलाते हैं। उस क्रिया को करते करते यह आत्मा परमात्मा में जाकर सदा के लिए मिल जाती है। मिल नहीं जाती है, गुरु महाराज मिला देते हैं। तब देव निरंजन होई, तब हम साक्षात ब्रह्म ही हो जाते हैं, निरंजन ही हो जाते हैं। फिर हम में प्रभु में कोई अंतर नहीं रहता। ये काम करने वाले कौन है? संत सदगुरु हैं। तो संत सदगुरु ऐसा करते हैं। केवल वे हमें ज्ञान ध्यान की बात ही नहीं बतलाते, भजन भेद नहीं होते। बहुत लोगों का कहना है कि गुरु तो मार्गदर्शक होते हैं, रास्ता बतला दिए हैं, चलना आपको है। अरे यह संसार का गुरु ऐसा हो सकता है, लेकिन जो सतगुरु होता है वह ऐसा नहीं होता है। संसार के जो गुरु होते हैं वे रास्ता बतला देते हैं कि ऐसे जाना है,
चलना हमको है। लेकिन जो सतगुरु होते हैं रास्ता भी बतलाते हैं और उस रास्ते पर लेकर जाते हैं, और जहां विघ्न बाधा है उससे छुटकारा भी दिलाते हैं, और अंत में भक्ति कराते कराते इस आत्मा का परमात्मा से मिलन भी कराते हैं। इसीलिए बाबा कबीर ने ठोस शब्दों में कहा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज्य वीर्य के सोई दाता, दूसर गुरु है मन की धाई, गिरहवास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिना, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा, पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा, छठे गुरु जिन भरमगर तोरा, अद्विधा मेरी एक से जोड़ा, लेकिन सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां समाया, कबीरा सात गुरु संसार में, सेवन सब संसार, सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। तो भवजल पार उतार दिए कि केवल रास्ता दिखा दिए? जरा बतलाइए, भवजल पार उतारे कि केवल रास्ता दिखा करके छोड़ दिए? भवजल पार उतार दिए, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दिए। इसीलिए कभी यह नहीं कहना चाहिए गुरु केवल रास्ता। ये संसारी गुरु ऐसे हो सकते हैं, माता पिता ऐसे हो सकते हैं, और जो जो गुरु का नाम आया वे गुरु ऐसा हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। ठीक है ना? ऐसा कहने से तब तो गुरु का स्थान सिमट जाएगा, न्यून हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए ऐसे संत सदगुरु होते हैं। अगर ऐसे संत सदगुरु हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, ऐसे गुरु के आदेश और उपदेश में हम अपने को रखेंगे, तब यह गुरु जयंती, यह आषाढ़ का जो गुरु पूर्णिमा है, जो कि हम लोग अपने अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, अभी जो पुष्पांजलि होगा, यह सत्संग ध्यान हुआ, यह मनाना सार्थक होगा। इसलिए हम लोग अपने अपने गुरु के आदेश और उपदेश में अपने को रखें, नित्य प्रतिदिन ध्यान करें, सत्संग करें, गुरु की सेवा करें, खूब सदाचार का पालन करें। इसी में हमारा परम कल्याण है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कह दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना भी है। सूचना यह है कि दिन मंगलवार तारीख 27, आज से शनिवार, रविवार, सोमवार 2 दिन के बाद मंगलवार को अलीगंज रोड तीनपुलिया गणेशपुर में न्यू सत्संग मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, और उसमें कुप्पा घाट आश्रम से परम पूज्य गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। और नरेशानंद बाबा पहले हरिद्वार में रहते थे, तो पूज्य नरेशानंद बाबा का भी पदार्पण हो रहा है। अन्य साधु महात्मा भी आएंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे, मतलब वहां आएंगे और सत्संग से लाभ उठाएंगे। यही एक सूचना है आप लोगों के लिए। इसको बहुत बड़ी सूचना मानिएगा। अधिक से अधिक संख्या में आकर वहां सत्संग से लाभ उठाइएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय 1 बजे से भजन कीर्तन, 2 बजे से स्तुति विनती, 4:30 बजे आरती।